से तुमको मैं कहाँ पे भी नहीं दिखूंगा। और वो थी हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, तो मैंने वो डिलीट कर दी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द रीबर्थ गेम डे 47। तो कल का पार्ट जो हमारा बचा हुआ था, तो आज का इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सॉरी गाइस, भाई आ गया था तो उसको अगर दी थी बाहर बैठने के लिए। तो जैसे मैंने बात की, देखो अगर रिदम टूट गया तो बात करने का जो मजा आ रहा था, इंटेंसली मैंने जो दिमाग में सोचा था वो चीजें थी। तो ठीक है, तो मैंने ऐसे बात की कि मेरे 8 साल की आईडी मैंने डिलीट कर दी। डीएक्टिवेट भी नहीं गाइस, डिलीट कर दी। और मेरे जिंदगी का मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि फ्रॉम टुडे you will never see me on any kind of social platform, whether it's Instagram, Facebook, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो शॉर्ट प्लेटफॉर्म रहते हैं जहाँ पे हम फोटोज वीडियोज पोस्ट करते हैं, हमारी अचीवमेंट या फिर हैप्पी मोमेंट्स, हम कहाँ पे भी घूमने गए तो वो हम वहाँ पे शो करते हैं। तो वैसे तो मैं पहले से ही फोटोजेनिक इंसान नहीं था, मुझे ऐसे फोटो खिंचवा कर अपलोड करना या स्टोरी पे लगाना पसंद नहीं था। मैं अगर इंस्टाग्राम ज्यादातर यूज करता था तो वहां पे मैं अपने एडिट्स पोस्ट करता था, जो मैं एडिट करता था, यूएफएक्स एडिट जो मैंने स्टार्ट किया था, कैपकट से कर रहे थे। तो मुझे जो अच्छा लगता था मैं वो एडिट में पोस्ट करता था। बट अभी हमने वो 8 साल का मेरा जो कर्मा था, 8 साल का मेरा जो पास्ट था, उसे मैंने कंप्लीटली डिलीट कर दिया। और वही चीज मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि अभी देखो मैं, मुझे यहाँ से जाने से पहले मेरा पूरा चीजें क्लियर करके ही जाने वाली थी। तो वो 8 साल का एक बर्डन था, 8 साल का एक प्रेशर था, 8 साल का एक कर्मा था, पास्ट था, जो अच्छा था बुरा था, दोनों मिक्स था। और जो ईगो वगैरह सब चीजें थी वो मैंने डिलीट कर दी। जो भी मैंने कुछ अचीवमेंट भी करी होगी वहां पे मैंने रखी थी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग के फेज में पता है, जब मैं ड्रीम इलेवन पे जीतता था तो मैंने वहां पे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई थी, मैंने विनिंग अमाउंट की स्टोरीज लगाई थी, सॉन्ग्स लगाए थे। तो वो मेरा ही ईगो था, वो मेरा एक फेक इंसान था, मेरे वो अंदर का वो दिखावा था। तो वो मुझे डिलीट करना था और मैंने कर दिया। तो वो अभी आज से तुमको मैं कहाँ पे भी नहीं दिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको हम यूट्यूब पे मिलेंगे, जो रिबर्थ कैंप का मोटो है, जहाँ पे दिखावा नहीं, जहाँ पे काम करके दिखाना होता है। तो वही चीज है गाइस कि हमने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। और गाइस ट्रस्ट मी, ये चीज कैसे हुई, मैं ऐसे बैठ गया था और सडनली मेरे दिमाग में ऐसे चीजें दोहराने लगी कि काम तो तू अच्छा कर रहा है, तूने इनिशियल रिबर्थ गेम का एक मस्त रखा है जो तू काम कर रहा है, बट कुछ तो पास्ट लाइफ, कुछ तो पास्ट की थिंग्स है जो तेरे से अभी स्टक है, वो तुझे डिलीट करने है। तो मैंने सोच रहा था कि मेरे पास्ट क्या क्या थिंग्स थे। स्टॉर्म से तो हम बाहर आ चुके हैं, काम कर रहे हैं, बट स्टिल कुछ तो रह गया है चिपक के। और वो थी हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, तो मैंने वो डिलीट कर दी। अब कोई भी रिग्रेट नहीं है, पहली बार ऐसे हुआ है, इससे पहले भी हमने डीएक्टिवेट डिलीट बहुत बार किया है। रात में हर किसी को मोटिवेशन मिलता है, हर किसी को ऐसे लगता है कि मुझे अपनी करियर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, मुझे अभी करियर बहुत सीरियसनेस होना है। और सुबह उठने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट होता है, तो नहीं यार, इससे इससे इसके साथ हमें इंस्टाग्राम भी कीप करना है। बट ट्रस्ट मी गाइस, कल रात मुझे कुछ ज्यादा मोटिवेशन भी नहीं आया। और सुबह उठने के बाद मुझे एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं अभी मुझे इंस्टाग्राम भी जरूरी है, नहीं लगा। तो वही चीज थी, हर चीज आपके लाइफ में होने के लिए परफेक्ट टाइम आना होता है, तो वो टाइम हमारी लाइफ में आ गया। वन मोर थिंग गाइस, आई वांटेड टू टेल यू कि इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चीजों से हमें बाहर कैसे आना है, और हम इससे बाहर आने के बाद क्या करेंगे। देखो, हर किसी को, इट्स नॉट फॉर मी, कि हर किसी का एवरेज इंस्टाग्राम का वॉच ओवर 2 to 3 आवर्स होता ही है। आप इमेजिन करो, अगर आपके हाथ से 2 या 3 घंटा मोबाइल निकाला दिया है और आपको बोला जाए आप स्टेडीली एक जगह पे बैठो, कोई भी आपके सामने एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा, कोई भी आपके साथ बातें नहीं करेगा, यू विल गेट बोर्ड विद इन 1 मिनट। 1 मिनट में ही आप खुद को बोर पहचानोगे। तो हम 2-3 घंटे अपने वेस्ट कर रहे थे। तो मुझे रीबर्थ गेम का मोटो यही रखना है, उसमें एक चीज ऐड करनी है कि इस रीबर्थ गेम में कोई भी सोशल मीडिया की चीजें ऐड नहीं होंगी। रीबर्थ गेम से आपको जुड़ना है तो आपका ईगो, जो आपकी सोशल मीडिया है, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वही चीज है कि इट्स वेरी इजी। लोग बोलते हैं कि यार
कैसे मैं इससे बाहर आ जाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ट्रैप है ना, इसमें एक हमारा खुद का एक वर्ल्ड बनाया होता है हमने, अपनी खुद की एक दुनिया बनाई होती है और उस फेक लाइफ में, उस फेक दुनिया में हम जी रहे होते हैं। तो जब उससे बाहर आते हैं तो हमें थोड़ा-सा अजीब लगता है जब हम रियलिटी में रहते हैं। क्योंकि आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे हम क्या करते हैं अक्सर, हमारे अच्छी फ़ोटोज़, हमारे अच्छी वीडियोज़ स्टोरीज़ पे या पोस्ट पे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लोगों से वैलिडेशन चाहिए होता है कि कोई तो मेरे पोस्ट पे लाइक करे, कमेंट करे, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी ये गाड़ी है, मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, उसके ऊपर मैं आजकल वो चल रहा है ना कि गाड़ियों लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, उसकी रील्स बना रहे हैं मस्त-मस्त। हाँ, ठीक है, अचीवमेंट है, नो डाउट कि आपने मेहनत करके की है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार वो पोस्ट करके क्या दिखाना? देखो मैंने भी वो चीज़ की है, मैंने भी गाड़ियों की मुझे जो हमारी नीचे शबनम है, किया सेल्टॉस, उसकी भी जब तो मैंने भी चीज़ वो की थी गैस कि रील्स वगैरह मेरे कार की पोस्ट की थी, बट अब मुझे उस चीज़ का पता चल रहा है कि वो कार कुछ मेरे मेहनत की नहीं थी, वो कार पापा ने ली थी और मेरा ईगो सैटिस्फाई हो जाए, मेरी इमेज अच्छी हो जाए, इसलिए मैंने वो काम एडिट किया था। बट अभी मुझे उस चीज़ को लेकर क्रिंज महसूस हो रहा है, लिटरली मुझे क्रिंज महसूस हो रहा है। और ठीक है, अच्छा है वो हमें हो रहा है, अर्ली स्टेज पे है, क्योंकि हमारा ईगो हमें पूरी तरह से नष्ट करना है। ईगो इज़ इम्पोर्टेंट भी है, ईगो नॉट इम्पोर्टेंट भी है। ईगो हमें अच्छे काम में यूज़ करना है, तो वो मैं आगे सिखाऊँगा आपको रीबर्थ के में ईगो कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना है। तो इंस्टाग्राम ये जो चीज़ें मैंने बात बताई, एक फेक वर्ल्ड है जहाँ पे हम जी रहे हैं। आप कैसे दिख रहे हो, आपकी गाड़ी कैसी है, आपने क्या अचीव किया है, रियली गाइस इट डज़न्ट मैटर फॉर एनीवन। लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, बट नेक्स्ट सेकंड वो आपको भूल जाएँगे कि आप कैसे दिखते हो, अनलेस एंड अंटिल आप किसी के तो फेवरेट पर्सन हो या नहीं। बट अदरवाइज़ अभी जो एक बात आ रही है, लोग मैं इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ कि नई कार लेते हैं या फिर खुद का अच्छे ड्रेस में फोटो पोस्ट करते हैं या फिर स्टोरी पे लगाते हैं। उस पे लोग इविल आइज़ का एक लोगो आता है, वो लगाते हैं। ये चीज़ क्या है, मुझे असल में ट्रस्ट मी गाइस पता नहीं है। देखो, नज़र है या नहीं इस बात के ऊपर हम डिबेट नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका अगर कर्तृत्व, आपका अगर कर्मा अच्छा है ना, तो कुछ भी नज़र आपको आपके साथ कुछ भी कर नहीं सकती। अगर आपके पास हनुमान जी हो, तो कोई भी नज़र आपका कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। तो वही चीज़ है कि लोग पोस्ट भी करते हैं और नज़र का लोगो भी लगाते हैं। तो इससे क्या आपको दिखाना है? यही मुझे पता नहीं चलता लोगों से। मैंने तो कभी वो ऐसी क्रिंज लोगो नज़र का वगैरह लगा के कभी नहीं किया। तो कभी ऐसी बात भी नहीं आई कि मुझे उस बारे में आपके सामने मैं बात कर सकूँ। तो अभी टाइम आ गया है कि हमने इंस्टाग्राम वगैरह सब डिलीट किया है, तो उसी से रिलेटेड जो चीज़ें लोग करते हैं उसके ऊपर बात करूँ, तो इसलिए मैंने वो नज़र का भी आपको डिकोड किया। तो देखो गाइज़, आप पैदा होते ही कुछ भी एडिक्शंस लेकर नहीं आते हो, जैसे हमने दारू या फिर टोबैको का एडिक्शंस का बात किया। आप पैदा होते ही कुछ एडिक्शंस लेके नहीं आते, वैसे ही आप पैदा होते ही आपके हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाता कि बेटा अभी तू 1 दिन का हो गया, चल तेरा नया अकाउंट बना दे, न्यू अकाउंट पे तू इंस्टाग्राम चालू कर दे। ये बाद में हमने चीज़, जब हम अडल्ट एज के ऊपर जा रहे थे, तो वो चीज़ हम खुद ने हमारे एडिक्शंस लगवाई है। तो इट्स वेरी ईज़ी टू कम ओवर फ्रॉम दिस एडिक्शंस। देखो, आपको थोड़ा-सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आप अगर 3 या 4 गाइस नॉर्मल है। हर किसी का, अगर मैं अभी चेक करूँ, किसी का भी इंस्टाग्राम का स्क्रॉलिंग 3 टू 4 आवर्स हो ही गया है। क्योंकि मिलता है ना आपको अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट मिलता है, स्क्रीन में चैटिंग वगैरह रहती है। तो स्टार्टिंग के फेज़ में आपको थोड़ा-सा परेशानी इस बात की होगी, क्योंकि वो 3 टू 4 आवर्स का टाइम आपका कन सेव हो जाएगा और तो उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर रहे होगे। तो उस टाइम पे आपको खाली-खालीपन महसूस होगा, आपको क्रेविंग्स होंगी कि उस चैटिंग के ऊपर जाओ, इंस्टाग्राम की स्टोरीज वगैरह देखो, इंस्टाग्राम पे क्या रील्स वगैरह चल रहा है देखो। बट 10 में आपने अगर पहले वीक 7 टू 10 डेज कवर कर दिए ना, कम ओवर कर दिए इससे, तो आप जैसा एक इंसान जो कैलस माइंड बोलते हैं ना, कैलस माइंड यानी कि पोलादी दिमाग, जिसको बाहर के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस इंसान को बाहर के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, उस इंसान को कोई भी हरा नहीं सकता। उस इंसान के लिए बाहर की नज़र कुछ काम नहीं करती, लोगों की इविल जो चल रहा है, इविल आइज़, ये कुछ काम नहीं करता।
सिर्फ और सिर्फ खुद के एफर्ट्स मैटर करते हैं लोगों को। जब वो काम करना स्टार्ट कर दे तो मेरा मैं कहने का वही तरीका है कि खुद को इस सोशल मीडिया के ट्रैप से बाहर निकालो। तो मुझे एक बात बतानी थी आपसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको किसी का बैग उठाना है, तो वो बैग उठाने के लिए सबसे पहले आपको खुद को स्ट्रांग रहना पड़ता है, तभी आप उस बैग को उठा पाते हो। यानी कि आप उससे स्ट्रांग हो, इसलिए उसको जो बैग उठाने को नहीं आ रही थी वो आप उठा रहे हो, तो फिर आप दूसरे को हेल्प कर सकते हो। ये मुझे बात बतानी थी। तो उसका मैं एग्जांपल इस रीबर्थ गेम में ले लूं, तो अगर मुझे रीबर्थ गेम की एक आर्मी बनानी है, मेरी खुद की आर्मी बनानी है, और उस आर्मी का मुझे कमांडर बनना है, तो कमांडर को भी वो सब चीजों से जाना पड़ेगा, वो सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो कमांडर लोगों को गाइड कर रहा है। तो इसलिए जो मैंने बात की, मेरा एच एंड एवरी वर्ड मैं कैमरा के सामने जो बोलता हूँ, आपके सामने जो पोस्ट करता हूँ अनफिल्टर्ड वेज में, वो मेरे लिए ओन कर्मा है। मैंने जैसे बात की मैगी मैं नहीं खाऊंगा, मैंने मैगी फेंक दी, ट्रस्ट मी गाइस, उस दिन से मैंने मैगी खाना छोड़ दी। मैं इतना मैगी के लिए क्रेव करता था, मैं मैगी से बाहर आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैं जो कैमरे के सामने बात करता हूँ, तो वो मेरी खुद के लिए भी लागू होती है ना। अगर मैं आपको कुछ फेक बातें बता रहा हूँ या फिर कुछ फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस चीज का मतलब नहीं रहेगा। देखो, मैं कैमरे के सामने हाइड करके वो खा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे मेरे ऑडियंस के साथ, मेरे रिबर्थ गेम के आर्मी के साथ लॉयल रहना है। तो मैं आपको अगर सजेशन दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया एक ट्रैप है, सोशल मीडिया में आप मत फंसो, इस फेक दुनिया से बाहर आ जाओ, तो मैं, मेरा ये खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं खुद पहला उससे बाहर आ जाऊं, फिर कैसा महसूस होता है रियल वर्ल्ड में आकर जीने का, वो आपके साथ शेयर करूं, और फिर आपको बोलूं कि नहीं भाई, आपको भी बाहर आना है। तो इसीलिए मैंने 8 साल की मेरी आईडी डीएक्टिवेट नहीं, डिलीट कर दी। आज से आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देखोगे, जहाँ पे हमारा रीबर्थ गेम डेली होता है, जहाँ पे आप मुझे 7:30 बजे मिलते हो, मैं आपको 3:30 बजे मिलूंगा उठने के बाद। मस्त लग रहा है गाइस। जो मैंने एक बर्डन मेरे ऊपर था, मैं सोच रहा था कि कौन किस टाइप का बर्डन में लेके जी रहा हूँ अभी तक, क्योंकि अभी सब स्टॉर्म से हम बाहर आ गए, सब डिफिकल्टी से बाहर आ गए एक जीरो लेवल है, मतलब हम नीचे गए थे -100 तक, हम आ गए जीरो लेवल पे। अभी हमें जाना है +100 लेवल तक। तो जीरो पर आने के बाद मुझे महसूस हो रहा था कुछ तो चीज है जो पास्ट की मेरे साथ कनेक्ट हो रही है। तो बैठ के मैंने सोचा, तो वो पता चला कि वो इंस्टाग्राम नाम का एक चीज है, जो जहाँ पे मेरा ईगो बचा था, ईगो की चीजें मुझे रह गई थी, वो मुझे ईगो डिलीट करना था और हमने कर दिया। मस्त लग रहा है, हल्का लग रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप यू रियली एंजॉय टुडेज वीडियो। तो मिलते हैं डे 48 में, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। बाय बाय।